प्रश्नावली 9.1 सवाल 17। 12 मीटर एक ऊंचा पेड़ है। तो यहाँ पर मान लिया कि कोई एक पेड़ है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लेंथ जो है वो है 12 मीटर। इस तरह से, ठीक है, ये हो गई पेड़ की ऊंचाई। अब तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर जमीन पर लगता हुआ क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यानी ये जो इसका ये शिखर है, ये टूट कर यहाँ कहीं पर से टूट जाता है और टूट कर ये यहाँ पर लग जाता है। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ कहीं पर से टूट गया ऐसे और ये गिर गया यहाँ। ठीक है, ये मान लिया यहाँ पर गिर गया। तो अब होगा क्या कि जब यहाँ पर ये गिर गया तो यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ पर कोण बनाएगा क्षैतिज से। क्षैतिज से इसका कोण 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण। अब ये जो भाग टूटा है, ये ऐसे यूं जो गिर गया भाग, अब ये हमें मालूम तो है नहीं कितना है। और ये जो यहाँ पर से टूटा है, तो ये कहाँ पर से टूटा है, इसकी ऊंचाई बतानी है, ये वाली ऊंचाई बतानी है। यानी अगर इसको मान ले कि ये जो ऊंचाई है वो हो जाएगी h। ठीक है, मान लिया h मीटर ऊंचाई। ठीक है, हाइट इसकी h मीटर है। अब ये h हो गई। अब ये कुल कितनी थी, 12 मीटर। अब 12 मीटर में से ये h वाला भाग निकाल दे तो ये बचेगा। ठीक है, तो ये वाला भाग हो जाएगा 12 मीटर में से h मीटर घटा दिया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लेंथ हो गई। ठीक है, इतना भाग जो टूट गया था वो 12 मीटर में से ये h मीटर अगर निकाल देंगे तो इतना भाग बचेगा। तो ये टूट कर ये गिर गया। ठीक है, 12 माइनस h, ये इतना भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो ये गिरा, ये यहाँ आ गया। अब ये हो गया कर्ण त्रिभुज में और ये त्रिभुज का हो गया लंब। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर्ण और लंब का कॉम्बिनेशन लेकर इसको हल कर लेना है। ठीक है, अगर इसको हम सीधा अगर हल करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा लेकर इसको हल कर लें। अगर ए बी सी डी करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ए बी सी डी हो जाएगी, ए बी, ये सी पॉइंट, इसको डी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब ए बी सी समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब ये ए बी सी में जो कुछ है उसी को हल करेंगे। यहाँ पर कर्ण दिया गया है, कर्ण ए सी बराबर है 12 माइनस h मीटर। ठीक है, और लंब, यहाँ पर लंब दिया गया है बी सी, यहाँ पर मान लिया है h मीटर। ठीक है, ये है मीटर में और ये भी मीटर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे, इसलिए कि कर्ण और लंब का जो कॉम्बिनेशन है वो साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह पर ये 60 डिग्री का मान रखना है, तो इनका साइन 60 डिग्री बराबर लंब है h और कर्ण है 12 माइनस। अब ये साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, √3/2 बराबर h बटे 12 माइनस h। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा √3 12 माइनस h बराबर, और 2 का गुणा ये h के साथ, तो ये हो जाएगा 2h। ठीक है,
यहाँ पर इसको और हल कर लेते हैं। अब चूंकि हमें ऊंचाई चाहिए, h लेना है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके रख देंगे। ये हो जाएगा 12√3। √3 का 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12√3 हो जाएगा, माइनस √3 का ये h के साथ गुणा कर देंगे, h√3 हो जाएगा, और ये 2h हो गया। ठीक है, अब इसमें h को एक तरफ कर लेना, तो ये इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ बचेगा 12√3 बराबर 2h, और ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का h√3। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर h कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर h कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ पर है 12√3 बराबर h कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक कॉमन लेने पर बचा यहाँ पर 2, h यहाँ से कॉमन निकल गया, बचा प्लस का √3। इस तरह से हो गया। अब ये h बराबर क्या हो जाएगा, अगर दोनों को देखा जाए तो ये गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा h बराबर 12√3 बटे 2 प्लस √3। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब h का मान निकालना है, अभी इसको और हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका ये संयुग्मिक को लेकर गुणा और भाग करेंगे, तो इसके संयुग्मिक से जब गुणा और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस की जगह हो जाएगा ये माइनस √3 बटे 2 माइनस √3। अब इसका जब गुणा और भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर इसका जब गुणा हो जाएगा तो ये बन गया 12√3 का गुणा 2 के साथ, तो ये हो गया 24√3, और ये 12√3 का माइनस के साथ तो माइनस का 12, और √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 12×3 36 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर बटे इसको करेंगे तो ये 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, और √3 का 3 के साथ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ये बचेगा, यहाँ पर 4 में से 3 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर ये देखो, ये जो कॉमन है, या यहाँ पे समझ लो कि यहाँ इसको जब कॉमन लोगे तो ये 24 है, ये 36 है, तो इसमें कॉमन मिल सकता है, 12 कॉमन ले सकते हैं इसमें, 12 दूनी 24, 12 36, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है 12, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ 2√3 और माइनस 3, 12×3 = 36 होता है। ठीक है, तो ये 3, और बटे में यहाँ पर 4 में से 3 चलेंगे, बचेगा 1, तो बटे में 1 है, उसको नहीं लिखा जाएगा। तो आंसर हुआ ये h किसका मान आया, कितने मीटर। अब उसके आगे हल करना है। h बराबर निकला था मान, h बराबर था 12, और ब्रैकेट के अंदर 2√3 माइनस 3, इस तरह से। तो अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर √3 का मान रख दे, तो ये हो गया 12, 2 गुणे √3 का मान होता है 1.732 माइनस 3। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेना है, 2 का गुणा 1.732 के साथ हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 में 4, 2 का 3 में 6, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे 7 में, क्या होगा 4, हासिल लगे 1, 2 का नाम 2 और 1 3। ठीक है, और ये माइनस का 3। अब इसमें जब करेंगे तो यहाँ पर 3.464 में से ये 3 घट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा
0.464 इस तरह से। अब 12 का इसके साथ गुणा कर देना। 12 चौक 48, फिर हासिल लगे 4, 12 छंग 72, 72 और 4 76 की 6, हासिल लगे 7, फिर 12 चौक 48, 48 और 7 55। ठीक है, अब ये दशमलव लगा हुआ है, यहाँ दशमलव लगाएंगे। 12 का 0 में करेंगे 0 आएगा, जो 5 आया था हासिल उसको लिख दिया। इस तरह से ये आया आंसर 5.568। ठीक है, यही आंसर है मीटर।